अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आनंद और ज्योति के बीच हो रही बातचीत लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज की कड़ी का शीर्षक है पुरानी दिल्ली। ज्योति, तुम तो जानती ही हो, इतिहास की छात्रा रही हो, कि पुरानी दिल्ली की किस्मत में कितनी बार लुटना लिखा था। अब क्या इतिहास पढ़ोगे? क्या इतिहास पढ़ूं ज्योति? तो फिर ये इतिहास का जिक्र ही क्यों आया? कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। आजकल बड़ी शेर कोट कर रही हो। खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए ये विचार आया। आनंद, अगर तुमको कुछ बताना होता है तो तुम बिल्कुल सीधे तरीके से समझा देते हो, लेकिन अगर तुमको कोई बात नहीं बतानी है तो तुम आदमी को चाइना टू पेरू घुमा देते हो। तुम समझने लगी हो, अब खतरनाक हो गई हो। अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगे? साथ में पुलिस प्रोटेक्शन रखेंगे? अरे, पुलिस प्रोटेक्शन की भली तो आपकी गिरफ्त है। बातें करवाओ आपसे, बस बातों के धनी हो तुम आनंद। ज्योति, जानती हो, कुछ दिल ऐसे होते हैं जैसे पुरानी दिल्ली। क्या मतलब? अरे भाई, पुरानी दिल्ली कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, कितनी बार इसको लूटा गया। कमबख्त मेरा दिल ना हुआ पुरानी दिल्ली हो गया। कितने ही तैमूर आए, कितने ही बाबर आए, कितने ही फिरंगी आए, लेकिन ये कमबख्त फिर भी धड़कता रहता है और धड़क रहा है। ले बेटा, ये रही दवाई। मालिन माँ की फिर गलत समय पर दखलंदाजी। अरे कैसी है ज्योति बिटिया? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? ये दवा किसकी है? इतनी देर से बतिया रही है बैठ कर के ये नहीं पता दवा किसकी है। बेटा, जिसकी तबीयत खराब होती है दवा भी तो वही लेता है। ज्योति ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ज्योति। क्यों, क्या करूँ बैठकर? हम आपके हैं कौन? आनंद की मुस्कुराहट ने बता दिया कि वो चाहता है कि ज्योति कुछ और देर बैठे। अब आप मुंह से कुछ फूटेंगे या मुंह में दही जम गया है? अरे तुमको देखकर तो खून जम जाता है, दही जमना तो बच्चों का खेल है। बस फिर वही बातें। सही बात है आनंद, क्या बात है? पिछले काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि हर 2 महीनों के बाद, 3 महीने के बाद तुम बीमार पड़ रहे हो। क्या बात है? कौन सा राज दफन है तुम्हारे सीने में जो अंदर ही अंदर तुमको घुन की तरह चाटता जा रहा है? अब तुम चुपचाप दर्द को पीते जा रहे हो। क्या महादेव बनने का इरादा है? आनंद ज्योति की तरफ देखता रहा। ऐसे मत देखो आनंद, तुम जानते हो मुझे आपकी चिंता होती है। मैं जानता हूँ। क्या? कौन सा इतिहास आज खुल गया जिसके राज तुम्हारे सीने में दफन है आनंद? इसको सीना नहीं कहते हैं, इसको ताजमहल कहते हैं। एक मकबरा ही तो है जहाँ मेरे अरमानों की कब्रें बनी हैं। चलता फिरता कब्रिस्तान हूँ मैं, और इस कब्रिस्तान में किसी और की कब्र नहीं, सारी कब्रें मेरी खुद की हैं। आनंद, जरा गौर से देखो, इन्हीं कब्रों के ऊपर हरी घास भी जम रही है। आशा की हरी घास, उम्मीद की हरी घास। ज़रा गौर से देखो निराशा को। आशा में उसी में छुपी हुई है। अरे वाह, तुम तो मुर्दों में भी जान डाल देती हो। सही कह रही हो, निराशा में भी आशा है। वाह, बस करिए, कुछ भी बोल देते हैं। कैसी विडंबना है ना। जब तुम कमज़ोर पड़ी तो मैंने कोशिश करी तुम्हारे साथ खड़े होने की, और आज तुम। अरे आनंद, तुम्हारी आंखों में पानी। ओह, इस कमबख्त आँख को इतना भी सलीका नहीं कि किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। एक बार रो लो आनंद। क्या पुरुष हो इसलिए रोने में संकोच है? नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
लड़कर ऊपर उठना ही मेरी फितरत है, पर दिल है जो महसूस करता है, इसलिए कभी कभी पानी आ जाता है। मैं जानती हूँ आनंद, और समझती भी हूँ। जानते हो, हम मजबूर या लाचार कब होते हैं? जब सब कुछ जानकर, सब कुछ समझते हुए भी और चाह कर भी हम कुछ ना कर सकें। उससे बड़ी लाचारी क्या होगी? सही कह रही हो ज्योति। शायद इसलिए अब मैं दूसरों के दर्द में, जिसमें मैं कुछ कर ना सकूं, दूरी बना लेता हूँ। क्योंकि जितना करीब जाता हूँ उतना ही दर्द और महसूस होता है, और कुछ ना कर सकने के कारण गुस्सा अंदर ही अंदर उठता है। वो अपनी लाचारी और मजबूरी का एहसास और शिद्दत से कराता है। हमसे मजबूर का गुस्सा भी अजब बादल है, अपने ही दिल पे उठे, अपने ही दिल पे बरसे। पता नहीं क्या चाहता है वो। मेरा मन तो कभी कभी उससे भी शिकायत करने का करता है। जो कुछ मेरे नसीब में लिखना था लिख दिया, परवरदिगार, अब तेरी ज़रूरत नहीं रही। और क्या बोलूं, जो कुछ उसने लिख दिया था उसको पूरा करना ही तो अब मेरा काम है। कभी आग से गुजर के, कभी बादलों पे चलते हुए, कभी आंधियों का सामना करते हुए, कभी आंधियों का रुख मोड़ते हुए। आनंद, अपने इस गुस्से को ठंडे मत होना देना, क्योंकि यही गुस्सा तुमको तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। जानती हूँ किस किस आग में झुलसे हो तुम। दुनिया ना जीत पाओ तो हारो ना खुद को तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। तुम ठीक कह रही हो ज्योति। अगर बुरा ना मानो तो दवा दे दो और मालिन माँ से कह दो कि 2 कप चाय बना दें। अच्छा। वो उठ के चली गई। मैं सोचता रहा, कितना अपनत्व है इसके शब्दों में, कितनी चिंता है। सब कुछ जानती है मेरे बारे में, लेकिन कितनी शांत और संयमित रहती है। सब कुछ है इसके पास, लेकिन दिल का एक कोना जो सालों से खाली है, जिसमें ये अपने प्रियतम को रखती है, कोई भी उस कोने तक न पहुंच पाया। इसलिए ज्योति को ज्योति की तरह कोई समझ भी न पाया। ये भी एक पुरानी दिल्ली ही है, इसलिए मेरे दर्द को वो और उसकी घुटन को मैं समझता हूँ। कितनी बार इस दिल्ली ने भी आंधियों की मार झेली है। जिस दिल में ये एहसास बसते हों वो तो पुरानी दिल्ली ही हुए, लुटने के लिए तैयार। सुनो आनंद जी, ये तो मेरा जॉब प्रोफाइल बन गया है। क्या जॉब प्रोफाइल बन गया है? सुनना। ओह आनंद, कुछ खाओगे? नाश्ता किया है? दे दो कुछ, दवाई भी तो लेनी है। मालिन माँ, 2 पराठे भी बना दीजिए आनंद के लिए। आनंद, एक बात बताओ। पूछो। मैं रोती हूँ तो लोग आकर कंधा थपथपाते हैं, मैं हंसती हूँ तो लोग अक्सर रूठ जाते हैं। ऐसा क्यों? ज्योति, हम लोग अक्सर अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होते जितना हम दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। इसलिए जब आंसू बहते हैं तो वो लोग जो हमदर्दी दिखाने नहीं आते वो दुखी हैं। वो इसलिए कि वो हमारी गुड बुक्स में आ जाए, और जो सच्चा हमदर्द होता है वो हमदर्दी दिखाता नहीं है, अभी तो जिस वजह से हम दुखी हैं उस कारणों को हटाने का प्रयत्न करता है। वो सामने नहीं आता है, लेकिन अपना काम करके जाता है। और रही दूसरी पंक्ति, तो किसी के खुश रहने पर कई लोगों के सीने पे सांप लौट जाते हैं, और फिर वहाँ से शुरू होता है अफवाहों का सिलसिला, उस खुशी का कारण जानने का सिलसिला और कारणों को हटाने का सिलसिला। और हम जैसे लोग हैं जिनको भगवान ने लुटने के लिए ही भेजा है। जा प्यार बांट। प्यार बांटना बच्चों का खेल नहीं है ज्योति, कि तुमसे अच्छा कौन जानता है। क्योंकि गुलाब बांटने में कई बार हाथों को कांटों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन जिसको गुलाब की चाह होती है उनको कांटों का डर भी नहीं होता। क्या इसीलिए दिल्ली बार बार लुटती है? हाँ, और इसीलिए बार बार बसती भी है। जानती हो ना ज्योति, मुझे कई लोगों ने कहा मुझको दुनिया जीने का हुनर नहीं आता, मुझको दुनियादारी नहीं आती। हाँ, नहीं आती। उसी को जीने का हक है इस ज़माने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये नई दिल्ली है। थैंक यू।